आज मैं आपके सामने रीजनिंग का क्लास 2 पार्ट 2 लेकर आया हूँ। पार्ट 1 में मैंने पढ़ा था इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और इसके थ्योरम को पढ़ लिया था। अब आज की वीडियो में मैं इसे हल करता हूँ प्रश्नों को। तो सबसे पहले आपने जो पढ़ा था वो क्या था? पहला जो था आपका मानक पाशा। मानक पाशा आपने पढ़ा था। क्या पढ़ा था मानक पाशा में? मानक पाशा में आपने पढ़ा था कि मानक पाशा को पहले पहचानेंगे कैसे। तो एक बस 10 सेकंड में उसे क्लियर कर लेते हैं कि मानक पाशा। आप ही बताइए मानक पाशा सबसे पहले पहचानेंगे कैसे? मानक पाशा पहचानेंगे जो क्वेश्चन दिया रहेगा, जो पाशा हमारे सामने दिया रहेगा उसमें संलग्न फलक जैसे कि 5 4 6 5 6 4 जितने भी पाशा दिए रहेंगे उसके एक ही जो पाशा के अलग अलग स्वरूप को दिखाया जाएगा, उसमें साथ नहीं आना चाहिए, तो वो जो कहलाएगा मानक पाशा। और मानक पाशा में हमेशा विपरीत फलक जो विपरीत सम होता है, विपरीत सम हमेशा क्या होता है जी? विपरीत सम हमेशा साथ होता है। अब बस तो हम चलते हैं प्रश्न की ओर चलते हैं, बस इसी को थोड़ा सा याद रखना। एक पासे की ओर चलिए, प्रश्न नंबर 11 की ओर हम चलते हैं। ये कह रहा है कि एक पासे को दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है जो 1 से 6 तक। मानक पासा हमेशा जानिएगा 1 से लेकर 6 तक लिखा रहेगा और उसमें कुछ भी नहीं लिखा रहेगा, ABCD सिंबल उम्बल कुछ भी नहीं आएगा, सिंबल वगैरह, केवल 1 से लेकर 6 तक रहेगा। तो कह रहा है एक को दर्शाने वाले विपरीत फलक। तो देखिए पासा एक ऐसा है, आपको देखने से पता चल रहा है मानक पासा है। तो एक का विपरीत क्या होता है जी? एक का विपरीत 6, तभी ना सम इसका 7 होगा, दोनों को जोड़ेंगे तब सम इसका 7 आ गया। 2 का 5 5 आ जाएगा। तो प्रश्न नेक्स्ट की ओर चलते हैं। मैंने पिछले बार क्लास में पढ़ लिया था। तब देखिए कैसा पासा है बताइए। 6 1 7 आ गया है। देख लीजिए इसमें क्या आ गया है जी? 6 1 7 आ चुका आपका। अलग अलग स्थिति को दर्शाया जा रहा है। ये जो पासा आ जाएगा आपका मानक पासा नहीं कहलाएगा। कोई भी एक पासा का योग 7 आ जाएगा तो मानक पासा नहीं कहलाएगा, समान पासा कहलाएगा। तो कहता है एक को दर्शाने वाले विपरीत। तो देखिए एक का दर्शाने वाले विपरीत कह रहा है। तो देखिएगा एक में क्या बचा है? 6 5। अब जो सामने है वो पीछे नहीं जा सकता, जो सामने वो पीछे कभी नहीं जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसमें जब आपको कई सारे पास है तो आप 2-3 नियम को अप्लाई करके देख सकते हैं। जैसे देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि इसे काट नियम देख रहे हैं कि 6 5 है, 6 5 किसी में क्या नहीं है, तो हम कहते हैं कि कॉमन नियम चलते हैं कि 6 5 तो होगा नहीं, तो 6 इससे कट गया। 2 नहीं होगा, देखिए क्योंकि 6 2 तो 2 6 पहले कट गया। 4 नहीं होगा, 4 भी कट, क्या बचेगा? 3 क्या बच गया? यानी एक के विपरीत क्या होगा? हम कहते हैं 2 जो दिख रहा है वो तो होगा ही नहीं। 2 हमें दिख रहा है, 4 हमें दिख रहा है, तो कैसे हो जाएगा? 2 4 तो होगा ही नहीं, 6 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, तो क्या बचेगा? 3। क्या बचेगा? 3 इज राइट आंसर 3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। 4 के विपरीत, सॉरी 4 के विपरीत कह रहा है, तो 4 के विपरीत आप बताइए क्या होगा? 4 के विपरीत कह रहा है तो कैसा पासा ये है जी? देख लीजिए 5 2 7 आ गया, यानी समान पासा हो गया। तो इसमें 5 के विपरीत कह रहा है 1 2, तो देख लीजिए इसमें कॉमन नियम में चलते हैं हम लोग। 4 के विपरीत कह रहा था, 4 को पहले मैं पकड़ लेता हूँ। 4 यहाँ है, तो हम कहें 4 में अभी क्या क्या बचा है? 4 पे 6 3 है, तो 6 3 तो काट नियम नहीं इसमें लगा। दूसरा देखिए 4 तो 6 3 तो नहीं होगा भैया, 6 3 में नहीं होगा, 5 1 नहीं होगा, 6 3 नहीं होगा, 5 1 नहीं होगा, तो क्या होगा? तुम आप बताइए। आपको क्लियर है ना कि जो जो सामने है तो पीछे जा ही नहीं सकता। तो 4 के पीछे पूछा जा रहा है, 6 3 नहीं होगा, काट दो। 6 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 के पीछे पूछ रहा है ना। 4 तो 5 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, तो क्या बचेगा? 2। ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट 5 को दर्शाने वाले 5 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत, 5 के विपरीत देख लीजिए जी। 5 के पे क्या बचा है? इसमें कौन? इसमें से काट नियम लग गया। 5 पे जो जिस पे 5 दिख रहा है, तो देखिए इस पे और क्या बचा है? 6 3 बचा है, 6 3 से 6 3 काट दीजिए, तो क्या बच गया? 5 के विपरीत 2 बच गया। अब मानक पासा से जाना चाहते तो भी आंसर आएगा। ऐसा थोड़ी कि मानक पासा किसने लगा दिया कि सर इसमें किसी भी हम सम देख रहे हैं साथ नहीं आ रहा, सम साथ नहीं आ रहा। जितने भी पासा स्वरूप दिखा रहा है एक पासा को घुमा घुमा कर, इसमें सम किसी दो संलग्न फलकों के साथ नहीं है। हम के मानक पासा चलेंगे तो मानक पासा भी साथ ही आएगा। मानक में तो 5 के विपरीत 2 होता ही है। लेकिन अगर किसी ने कहा, जो आपके दिमाग में नियम जो शूट कर आ जाए दिमाग में, 6 3 से 6 3 कट गया, तो क्या बच गया? 5 के विपरीत 2 बच गया। नेक्स्ट यदि दी गई सीट है, देखिए ये आपका जो है पासा को खोल कर दिखाया जा रहा है, ठीक ना। ये जो आपका पासा को खोल कर दिखाया जा रहा है, तो कहता है क्या? यदि दी गई सीट को मोड़ कर एक घन बनाया जाए तो एक वाले विपरीत। तो देखिए जब भी ऐसे आपको प्रश्न आ जाए तो आप ध्यान रखिएगा कि ऐसे प्रश्नों को जो ओपन डाइस हो मोड़ कर, तो
हमेशा जब मोड़ेंगे तो ये हमेशा एक को छोड़ के एक पे मोड़ेंगे, क्योंकि उसको मोड़ेंगे तो एक को छोड़ के इस पे आ जाएगा, यानी एक चला जाएगा दो के ऊपर या दो आ जाएगा एक के ऊपर ही हो सकता है, दो चला जाएगा किसके, चार चला जाएगा छः के ऊपर, छः चार के, यानी जो बाहर का फलक है बाहर के एक दूसरे के ऊपर चला जाएगा। तो देखते हैं अब प्रश्न क्या हो जाएगा। एक करा तो एक के क्या आ जाएगा, एक बताइए भाई, एक के क्या आ जाएगा, दो, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, दो। नेक्स्ट, अब आप देखते रहिएगा क्या कर रहा है। एफ के, तो बताइए एफ के विपरीत क्या हो जाएगा, एफ के विपरीत डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी, क्लियर है ना, एक को छोड़ के। देखिए डी कहाँ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कितना हो गया 16, 17 कहाँ गया भाई, 19, 19, 18, 17, 17 क्या कर रहा है, एक पासा है, अलग अलग जब भी देखिए ए बी सी डी अल्फ़ाबेटिकल कुछ भी आ जाए, सिंबल आ जाए, त्रिभुज आ जाए, स्टार आ जाए, तो ये कभी मानक पासा दिमाग में मत रहे। मानक पासा में केवल 1 से लेकर 6 तक लिखा रहेगा, उसके अलावा कुछ नहीं लिखा रहेगा, ये मानक पासा होता है। जो हम लोग लूडो गोटी में खेलते हैं वह एक मानक पास स्टैंडर्डाइज होता है, ठीक। अब देखिए प्रश्न में ए बी सी 1 2 3 लिखे गए हैं, तो ए के अक्षर वाले क्या कर रहा है, ए अक्षर वाले के विपरीत फलक पे बताइए ए पे क्या बचेगा, ए है, कैसे इसमें ए में 3 2 तो होगा नहीं, तो कब कैसे कहें, 3 2 तो नहीं होगा, लेकिन BC तो देखिए ऐसा जब आ जाए, अब कोई नियम नहीं लग रहा है इसमें, न मानक तो गया, जनरल होगा नहीं, इसमें कुछ अल्फाबेटिकल आ गया, तो इसमें हम लोग रोटेशन नियम, जब कॉमन नियम भी नहीं काम किया तो वहाँ पे रोटेशन नियम को लेके आते हैं। कैसे रोटेशन नियम कब लगाते हैं, जब सारे नियम फेल होता है तो ही लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या पूछा जा रहा है, ए, तो पहले ए देख लेंगे। अब ए पे क्या बचा, 3 और 2 बच गया, तो देख लीजिएगा जितने भी पास होते उसमें कॉमन कोई न कोई एक अंक जरूर कॉमन होगा, तो 3 3 कॉमन हो गया है। इसको घुमाने के नियम है, चाहे क्लॉकवाइज में, चाहे घड़ी की दिशा में इसे घुमा दीजिए, चाहे घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाइएगा, लेकिन जितना घुमाएंगे दोनों पासे में घुमाएंगे, तो जो कॉमन मिलेगा वहीं से घुमाएंगे, ठीक। तो देखिए मान लीजिए ये मेरा पासा है, मान लीजिए पासा मेरा फर्स्ट हो गया, ये पासा मेरा सेकेंड हो गया। इसमें देखिए दोनों में कॉमन क्या, पहले 3 है, तो हम 3 को देखिए फर्स्ट पासा लिख लेते हैं, सेकेंड पासा लिख लेते हैं। अब तीनों को, जो दोनों पे कॉमन 3 है, अब किसके करा, ए के विपरीत, तो आप चाहे इस दिशा में घुमा दीजिए, घड़ी के विपरीत दिशा में घुमा दीजिए, चाहे आप इधर से घुमाइए, ठीक, आंसर हो जाएगा। इधर घुमाएंगे तो एक ही बार में घूम के आ जाएगा, ए आ जाएगा पहला में, इधर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। जबकि इधर से चलने के लिए 2 बार घुमाएंगे, एक बार में तो सी आएगा, दूसरे में बी आ जाएगा, तो इसी ढंग से देखिए ए आ जाएगा। तो क्या आया, इधर से घुमाए तो बी आ गया, इधर से घुमाए तो आ गया, वही बात इधर से। तो नज़दीक जिधर आपको लगे, अच्छा सुविधा लगे कि एक बार में हम घुमाने पे हम एक ही बार के घुमाने के बाद, जब हम एक ही बार घुमाने के बाद पहुंच रहे हैं कि ए के विपरीत हमको जाना है, तो पहले कॉमन ले लिए थे 3, तो देखो घुमा रहे हैं 3 से, ए घुमाए, ए पहुंच गए, इधर घुमा के अब बी पहुंच गए, ए के विपरीत पूछा तो बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या जी, 1 नंबर। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, किसके विपरीत पूछ रहा है जी, बताइए। बनाया गया तो नियमित घन विपरीत फलकों पर अक्षरों का कौन सा युग्म होगा, अब कौन सा युग्म पूछ रहा है, तो देखिए कह रहा है कि इसमें कौन सा युग्म होगा, 18 नंबर। तब इसको कैसे पढ़े थे, आपको याद है, इसको क्या आपको याद है, हाँ तो बताइए क्या पढ़े थे। जब भी ओपन डाइस हो तो हम जब भी मोड़ेंगे तो एक को छोड़ के एक आएगा, एक को छोड़ के एक आएगा, तो बताइए पी आएगा तो क्यों नहीं दिखेगा, तो क्या क्या कौन सा युग्म होगा, है ना, तो पी और क्यू एक साथ तो दिखेगा नहीं, यू और एक्स आर नहीं दिखेगा, यू दिख रहा है, देखिए पहले क्या है, टी है, क्या है टी, टी एक तो एस, टी और एस एक साथ नहीं दिखेगा, ठीक है एस चला जाएगा ना, तो ये तो खत्म हो गया। पी, पी और यू देखिए, पी पी और यू, हाँ पी है तो ठीक है, क्यों नहीं दिखना, तो ठीक है, और यू देखिए, यू आर ठीक है, दिख रहा है, ये हो सकता है। यू टी, देखिए यू टी, यू तो टी के कभी जाएगा नहीं, यानी ये तो कहानी खत्म हो गया। डी देखिए, डी चेक कर लीजिए, आर है, आर है तो यू नहीं आना चाहिए, ठीक है नहीं आ रहा। अब क्या आ रहा है, पी, क्या है पी, पी कहाँ है जी, यहाँ पे देखिए पी, पी है तो क्यू, पी और क्यू में को एक ही दिखना चाहिए, है ना। इसमें क्या दिख रहा है आपको बताइए, इसको हम फिर से देखते हैं। आप क्या प्रश्न कर रहा था, दिए गए शीट को मोड़ कर घन बनाया गया है, तो निर्मित घन में विपरीत फलकों पर अक्षरों को कौन सा होगा, तो निर्मित घन में विपरीत फलकों पे कौन सा युग्म होगा, कौन सा युग्म होगा। हाँ तो बन गया, क्या है, क्या पूछ रहा था, हाँ बताइए। पी, हाँ विपरीत फलकों का अक्षरों का युग्म, तो विपरीत फलक, तो पी क्यू हो सकता है, पी क्यू देख लीजिए, टी एस हो सकता है, बताइए टी एस, हाँ टी एस हो सकता है, टी एस ये हो सकता है, विपरीत पूछ रहा है, दिखने का नहीं विपरीत, यानी कि हम बताएं पी के पीछे क्यों चला जाएगा, यू क्या पीछे आर चला जाएगा, विपरीत पूछ रहा है। प्रश्न क्या पूछ रहा है जी,
देखिए प्रश्न ये पूछ रहा है विपरीत फलकों का युग्म, तो पी क्यू हो जाएगा, तो पी क्यू तो ऑप्शन में है ना पहले टी एस, देखिए टी एस होगा, हाँ टी एस होगा। पी यू तो कभी नहीं होगा। यू टी कैसे होगा, नहीं होगा। आर पी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा इसका। 19 देखिए कौन सी आकृति संभव है, अब बताइए कौन सा आकृति संभव है। प्रश्न ये कह रहा है संभव है, इसको हम नहीं देख रहे हैं, हम प्रश्न नंबर 19 को देख रहे हैं अभी, ये नहीं 19 की ओर चलते हैं। दिया से तो एक तो कौन सी आकृति संभव है, तो बताइए। आप बोलेंगे कि आकृति 7 और 9 तो एक साथ दिखेगा नहीं, यानी ये तो गया। संभव है विकल्प में कौन सा, विपरीत नहीं पूछा जा रहा, पिछले प्रश्न में विपरीत था, अभी कह रहा मोड़ने पे कैसा दिखेगा, तो हमके 7 और 9 तो एक दूसरे विपरीत है, तो 7 और 9 को एक ही दिखेगा। एक्स या जेड में कोई एक ही दिखेगा, तो एक्स जेड इसमें दोनों दिख रहा है तो नहीं दिखेगा। एट और वाई में कोई एक ही दिखेगा, तो देख लीजिए एट और वाई ऐसा, तब देख लीजिए अभी दोनों को दिखेगा। 7 दिखेगा तो क्या नहीं दिखेगा जी, 9 नहीं दिखेगा। 7 दिखेगा तो 9 दिखेगा, नहीं दिखेगा तो ये भी गया। अब देखिए यहाँ मिलाइए, जेड दिख रहा है मेरा, जेड दिख रहा है तो एक्स नहीं दिखेगा, नहीं दिख रहा है। वाई दिखेगा तो 8 नहीं दिखेगा, देखिए वाई 8 नहीं दिख रहा, 9 दिखेगा तो 7 नहीं दिखेगा, राइट नंबर डी। ठीक है, हम लोग प्रश्न नंबर 19 के चलिए 20 पे देखिए। अब 20 का भी सेम प्रश्न है, 20 का भी आपका 20 का प्रश्न को हम देखते हैं, ये नहीं है प्रश्न नंबर, ये है 20। 15 दिखेगा तो 19 नहीं दिखेगा, देखिए 15 19 एक साथ नहीं दिखेगा, पहले काटिए। 16 पहले देखिए 16 दिख रहा है आपको, 16 दिखे तो क्या नहीं दिखेगा, 17 नहीं दिखेगा, क्यों 16 के ऊपर क्या चला जाएगा जी 17, ये तो गया। 15 दिख रहा है तो 15 तो ऑप्शन से है, 15 19 एक साथ नहीं दिखेगा, 15 चले अभी तक ठीक है। ये 16 दिख रहा है जी, 16 दिखे, 16 तो क्या 17 नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। अब बताइए क्या दिख रहा है इसमें, 20 20 से तो 18 नहीं दिखना चाहिए, 18 नहीं, 18 नहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। अब गलत का देखिए, अपने सही तो मैंने कर लिया, क्योंकि मैं सीख लिया तो देखता हूँ इससे भी, मैं पेपर में नहीं बैठा हूँ, मैं भी सीखा हूँ, तो देखते हैं कि इसमें और तो कोई नहीं है, ये भी तो इसका ऑप्शन नहीं है। 15 क्या नहीं आएगा, 19 नहीं आएगा, आ गया कहानी खत्म। 20 है तो 20 देखो, तो 20 से 18 नहीं आएगा, देखो आ गया कहानी खत्म, मैंने केवल बी आएगा इसका ऑप्शन। देखिए ऑप्शन ऐसा तो नहीं है ना, ऑप्शन इसका केवल ये आएगा, ठीक जो मैंने हल किया था बी। और मैं 21 को देखूँ, 21 का क्वेश्चन यहाँ है जी। एक पास क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं हम लोग। एक पासे का अलग अलग स्थितियों में दर्शाया गया, 1 से 6 तक है। 4 को दर्शाने वाले विपरीत फलक पर क्या होगा, 4 के विपरीत फलक क्या होगा। 21 नंबर देखिए इधर आ जाएगा आपका 21 नंबर, ये क्वेश्चन 22 ये 21 आएगा। 4 के विपरीत पूछ रहा है ना भाई, 4 का विपरीत, तो 4 यहाँ देखो जी, 6 2 से 6 2 कटा, काट नियम, 4 के विपरीत क्या चला गया 3। ठीक है, काट नियम से जब सिंपल काट नियम लग गया, मानक तो सोचेंगे काट नियम लग गया तो लग गया। आइए 22 नंबर, एक 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत क्या होगा 6, तो हम देखिए 6 पे 6 करा तो 2 एक कहीं, देखिए 2 एक इस पे बचा तो 2 एक देखिए कहीं है पासा में इतना सम 2 एक है, तो 6 के विपरीत क्या चला गया 4। जहाँ कॉमन में है तो इसे बोलते हैं हम लोग काट नियम। पहले समझिए 6 के विपरीत पूछा जा रहा है भाई, प्रश्न जो पूछा जा रहा है 6 का विपरीत, तो देखिए कोई भी जिसमें 6, इसमें 6, पहले तो जो पूछे पहले उसको खोजेंगे, 6 दिखा। अब हमको दिखा इसमें 2 1, तो देखो कहीं और 2 1 दिख रहा है क्या, दिख गया, तो 2 1 से 2 1 कट गया, तो 6 4 चला गया, कहानी खत्म हो गई। चलिए आज हम प्रश्न ज़्यादा नहीं हल करेंगे, छोटा सा मैं वीडियो बनाऊंगा। 11 से लिया था मैं, 25 पे जाके ख़त्म कर देंगे 15 प्रश्न को। तो अब देखिए इसको प्रश्न को हम देखें, क्या कह रहा है क्वेश्चन। दी गई शीट को मोड़कर घन बनाना है, तो बताइए फलकों को इंगित करने के लिए की गई है कौन सा। आप देखिए हम क्या करें, 2 दिखेगा तो 1 नहीं दिखेगा, एक साथ दिख गया, कहानी खत्म। 6 है तो 5 नहीं होना चाहिए, 6 है क्योंकि विपरीत ही जाएगा ना, एक एक छोड़ के 5 नहीं होगा। 3 है जी भैया, 3 है तो क्या नहीं, 4 नहीं आना चाहिए, कहानी खत्म। इसमें देख लो 3 है तो 4 नहीं आ रहा, सही है। 6 है तो क्या नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, सही है। 1 है तो क्या नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, सही। यानी कोई जो 2 जब मोड़ेंगे तो कोई एक ही दिखना चाहिए ना मुझे। तेज खत्म हो गया जी। 24 नंबर देखिए, 24 नंबर प्रश्न को चलते हम। प्रश्न पढ़िए, यदि दी गई शीट को मोड़कर घन बनाया जाता है तो क्या होना चाहिए। अब बताइए, ये प्लस गोल के सर्किल के साथ एक साथ नहीं आना चाहिए, है ना, क्योंकि मोड़ेंगे तो एक छोड़ जाएगा, तो ये दोनों पहले मेरा चला गया। तो अब क्या कर रहा है देखिए, अगर ये बिंदु दिख रहा है तो ये इसको ढकेगा, बिंदु है तो चूंकि ये तो एक आएगा कि दोनों स्पेस है, तो एक तो कोई दोनों एक ही आकृति है, तो एक तो ये आ गया इसके लिए। अब बिंदु आ रहा है तो बिंदु आ रहा है तो ये नहीं आएगा। अब प्लस आ रहा है तो ये प्लस है ना जी, प्लस है
तो प्लस आ रहा है, ठीक है, प्लस आ रहा है तो ये वाला नहीं आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। तीसरा देखिए, ये जब आ रहा है तो ये नहीं आना चाहिए, ये सही है। जब ये सर्किल के साथ आ रहा है तो प्लस नहीं आना चाहिए, सही है। बिंदु आ रहा है तो एक बिंदु, एक ये नहीं, यानी दो के बदले ये देखिए एक आएगा प्लेन वाला, ये सही, यानी ऑप्शन इसका आएगा 1 और 3 दोनों आएगा जी, 1 और 3 दोनों आएगा, 1 और 3 देखिए ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है 1 और 3 दोनों। क्लियर है। चलिए अब हम लोग कहाँ पहुँच गए, लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, आज के बाद हम यही खत्म करेंगे आज। तो देखते हैं, सी अक्षर के विपरीत फलक क्या रहा। 25 नंबर जो क्वेश्चन है मेरा, सी अक्षर के विपरीत, ए बी सी इतना लगा, सी अक्षर के विपरीत, सी में क्या है जी देखिए। अब हम इसे देखते हैं क्या प्रश्न कर रहा है। सी के अक्षर वाले के विपरीत, सी है, सी है ना, हाँ। तो सी में देखिए ए भी तो कॉमन, अब इसमें देखिए कुछ कॉमन है, ए तो घुमा दो भैया, ए घुमा दे सी आ गया, कॉमन पर लेंगे, पढ़ा चुके हैं कॉमन के लिए। एक बार घुमाएं, पहला पास आई, मान लो दूसरा पहला में घुसाएं तो एक करे तो क्या आ गया, 3 आ गया, और दूसरा को घुमाए तो सी आ गया, तो पूरा सी कितने का 3, ऑप्शन नंबर सी। आज मैं यहीं ख़त्म करता हूँ दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगता हो वीडियो, अगर आपको कोई समस्या है, बातें नहीं समझ में आए तो कमेंट करें और बताइए, ताकि मैं उस चीज़ों को सुधार सकूँ। और जो समस्या आप बता सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मेरा चैनल ग्रो करे और मैं इस पे क्लास लेता रहूँ अपने मोबाइल से, यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड करता रहूँ। थैंक यू।